हे मंदबुद्धि वाले, तू सदा गौरीश शंकर भगवान का भजन कर। संसार रूप दुस्तर सागर से पार लगाने वाले भगवान शिव के ही चरण का ध्यान कर। संसार से उद्धार पाने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, ये सत्य जान। सदा शंकर के नाम का ही गान किया कर। हे मनमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। स्त्री, संतान, क्षेत्र, धन, शरीर और ग्रह, ये सब अनित्य हैं। गर्भ विकार के परिणामभूत इस संसार को सारहीन तथा स्वप्नवत असत्य समझकर सबकी उपेक्षा कर दे। हे मनमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। मलभूत संसार के रूप पर मोहित होने से पुनः संसार में लौटना पड़ता है। फिर माता के गर्भ से उत्पत्ति होती है। अतः पुनः आशा से व्याकुल हुए अपने चित्त से तू कह दे कि रे चित्त, क्यों न इस पेट की चिंता को छोड़ता है। और हे मनमते, तू सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। अरे ये सारा प्रपंच माया से कल्पित इंद्रजाल है। इसका विकार प्रत्यक्ष देखा गया है। इसे कदापि सत्य न जान। तत्व ज्ञान हो जाने पर सब कुछ आसार ही ठहरता है। इसलिए विषय उपभोग का विचार कभी ना कर। हे मनमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। जैसे रज्जु में भ्रम से सर्प का आरोप होता है, उसी प्रकार शुद्ध भ्रम में जगत का आरोप मात्र है। ये माया मोह का विकार असत्य है। इस बात को तू बारंबार मन में विचार कर। हे मनमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। लोग करोड़ों यज्ञ करते हैं, स्नार्थ गंगा जी जाते हैं, इंद्रियों को दमन करने वाला योग करते हैं, परंतु ये सबका सिद्धांत मत है कि ज्ञानहीन जीव सैकड़ों जन्म में भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हे मनमते, तू सदा गौरीपति भगवान शिव का भजन कर। जब संपूर्ण इंद्रियां विषयों से निर्वृत्त होकर आत्मा में लीन हो जाती हैं, उस समय ऐसा भान होने लगता है कि मैं ही वह परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म ही हूँ तथा इन पंच भूतों से पृथक शुद्ध अद्वैत आनंद स्वरूप हूँ। हे मनमते, सदा गौरीपति भगवान शिव का भजन कर। हे शिव के सेवक, तू चिंता ना कर, क्योंकि जो पुरुष चिंतामणि द्वारा रचित इस गौरीश अष्टक स्तोत्र का शुद्ध भक्ति से नित्य पाठ करता है, वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये सत्य बात है। इसलिए हे मनमते, तू सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। ओम नमः शिवाय।